हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसमें हमने कल कुछ पॉइंट्स आपको दिया था कि कैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि दो तीन चीजें हैं, जैसे कि रूट वर्ड्स है, प्रीफिक्स है, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होने वाला है। हम उसी चीज को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। और फर्दर एक्सटेंड करके देखेंगे कौन कौन से ऐसे रूल को हमको फॉलो करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में। ठीक है। तो फर्स्ट जो है, ये हमने लिखा रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब बेटा क्या समझ रहे हो? यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि उस हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड तुमको नहीं दिखेंगे। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि यहाँ पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन का स्केलेटन होगा। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर क्या बने होंगे, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उस केस में हम कैसे नेमिंग करेंगे, आईयूपीएसी नेमिंग कैसे उसका करेंगे और क्या क्या रूल को फॉलो करेंगे, उसको हम लोग डील्स करेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है। आपको रूल्स याद नहीं करने हैं, आप प्रैक्टिस करोगे, रूल अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि रूल याद नहीं किया जाता। ठीक है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैं फर्स्ट क्लास में ही देखा था ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल, उस ट्रिपल पी मॉडल को आप अपनाओगे तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि बहुत ही इजी है अगर आप इजी वे में हैंडल करते हो। ओके। तो मैंने अभी बता दिया कि तुमको रूल्स को रटना नहीं है। इस पर जितने प्रैक्टिस करोगे रूल अपने आप तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने भी कभी रूल रटा नहीं। ठीक है। रूल को रटते नहीं, कभी नहीं। ठीक है। तो हम कह रहे हैं रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का रूल्स क्या है? तो फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। ठीक है। उस हाइड्रोकार्बन का जो दिया रहेगा कंपाउंड, उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन चुनेंगे। ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट चेन हॉरिजेंटल भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। ठीक है। ये जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि एकदम स्ट्रेट ही दिख रहा है वही हम चेन को चूज करेंगे। वैसा चेन चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, इंक्लूडेड। ठीक है। दिस मे बी स्ट्रेट चेन और हॉरिजेंटल चेन या जिगजैग चेन, कुछ भी हो सकता है। इसी चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं बेटा? पेरेंट चेन और मेन चेन। इस पेरेंट चेन से जो अदर ग्रुप अटैच होंगे उस ग्रुप को बोलेंगे सब्सिट्यूएंट और साइड चेन। ये ध्यान देना है तुमको। यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। This longest chain of carbon atom may be straight chain और horizontal chain। ठीक है। ये स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, हॉरिजेंटल चेन भी हो सकता है। इफ द लॉन्गेस्ट चेन इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट चेन और मेन चेन, एंड द ग्रुप एंड अदर साइड चेन अटैच टू द पेरेंट चेन इज नोन एज सब्सिट्यूएंट और साइड चेन। यही तो है फर्स्ट रूल। ठीक है। फर्स्ट रूल है और इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। अब उसको हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आप इसको उतारते चलोगे। ठीक है। आप इसको क्या करोगे, अपने कॉपी और नोटबुक पे लिखते चलोगे, क्योंकि लिखना जरूरी होता है। ठीक है। आप सोचोगे स्क्रीनशॉट ले लें और रख दे, तो नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जब भी इंस्टीट्यूट ओपन हुआ और आप क्लास को अटेंड किए, फर्स्ट दिन हमारा यही काम होगा कि नोट्स देखना। तो वहां पे हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इस केस में देखो, ये जो दिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चैन है। अगर तुम इधर से जा रहे हो, देखो
ये ठीक बेटा। अगर इधर से जा रहे हो तो देख रहे हो क्या है, 8 कार्बन का चैन। इधर से भी आओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चैन। अगर तुम यहां से जाओ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चैन। ठीक है, ये ठीक 6 कार्बन का चैन है, यानी कि लॉन्गेस्ट चैन हमारा क्या है, 8 कार्बन का है। तो यहाँ पे क्या है, 8 कार्बन का चैन। उसी को हमने इस तरह से लिखा, ये तो हुआ स्ट्रेट चैन। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 का हुआ। अगर यहाँ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा पेरेंट चेन क्या हुआ, ये 8 कार्बन का चेन हुआ। ये 8 कार्बन का चेन हुआ, न कि 6 कार्बन का चेन। तो ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है। उसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 8 कार्बन का है। तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन। तो यहाँ भी 8 कार्बन का चेन है और यहाँ भी 8 कार्बन का चेन। तो देख लो बेटा, ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट नहीं है। फिर भी ये क्या है, पेरेंट चेन ही है। ये भी स्ट्रेट नहीं है, तो ये पेरेंट चेन ही है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो वो हमारा क्या हो, स्ट्रेट चेन ही हो। ठीक है, वो हॉरिजेंटल भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 8 कार्बन का चेन, और इसी को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। इसी केस में सेकंड एग्जांपल देखो। तो सेकंड एग्जांपल तुम देखोगे तो सेकंड एग्जांपल के केस में यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का चेन है। तो 9 कार्बन का चेन ये है। ठीक है, ये 9 कार्बन का चेन है। अगर यहां से तुम जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 कार्बन का स्ट्रेट चेन हुआ। अगर तुम यहां से भी जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे भी जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखो स्ट्रेट चेन हुआ। ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल भी हुआ, इसमें ब्रांचिंग जिगजैग हुआ। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये हमारा कितने 9 कार्बन का चैन है। अगर तुम यहां से ले रहे हो 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन बन रहा है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, ये 9 कार्बन का चैन। मे भी तुम इस तरह से ले सकते हो या इस तरह से ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा चीज चूज करोगे। यानी कि जो हमारा चैन होना चाहिए क्या है, वो लॉन्गेस्ट चैन होना चाहिए। वो कोई जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट हो या जिगजैग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉन्गेस्ट चैन यानी कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या हो, इंक्लूडेड हो। ठीक, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 का जो है वो स्ट्रेट में है, ये 6 कार्बन है। अगर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है, ये भी है हमारा। ये देखो 6 कार्बन का ये भी है और 6 कार्बन का भी ये भी है। तो किसी को भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि स्ट्रेट को भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। अगर तुम 1 2 3 4 5 लोगे तो ये 5 कार्बन का होगा, या 1 2 3 4 लोगे तो 4 कार्बन का होगा। तो हमको लॉन्गेस्ट चेन यानी कि जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम इंक्लूडेड हो, वो कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो और क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, ये ध्यान देना है। उसी तरह यहाँ पे देखो बेटा, ये इस केस में देखो, तो इस केस में देखोगे तो एक वो 1 2 3 4 5 6, अगर तुम स्ट्रेट जा रहे हो तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन का हो रहा है, 6 कार्बन का। ठीक है, अगर तुम इधर से जा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो तुम अगर इधर से जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन का, यानी कि हम इसको इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन में, हम 6 कार्बन वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये ध्यान देना है।
यानी कि कुल मिलाकर देखोगे तो मैक्सिमम कार्बन एटम को हमको इंक्लूड करना है, चाहे वो चेन स्ट्रेट हो या हॉरिजेंटल हो या जिगजैग हो, किसी भी कंडीशन में हो, मैक्सिमम कार्बन को हमको आपको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ये ध्यान देना है। फिर कह रहा है सेकेंड रूल कि सपोज करो क्या है कि हमारा जो चैन का लेंथ चूज चूज कर रहे हो वो दोनों ही इक्वल लेंथ का हो रहा है। सपोज करो 5 कार्बन का चैन बन रहा है, किसी दूसरे में भी 5 कार्बन का चैन बन रहा है। उस कंडीशन में हम किसको सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन, और किसको सेलेक्ट करेंगे साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट चेन। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो रूल फॉलो करते हैं कि विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि अगर 5-5 कार्बन के दो चेन मिल रहे हैं तुमको, सपोज करो तुमने पेरेंट चेन डिसाइड करना चाहा, 5-5 कार्बन या 6-6 कार्बन जो भी तुमको मिल रहा है, दोनों ही कंडीशन में 5-5 कार्बन के चैन मिल गए। ठीक है, तो हम किस चैन को पेरेंट इंक्लूड करेंगे और किसको सब्स्टिट्यूएंट इंक्लूड करेंगे, तो उस चैन को पेरेंट चेन मानेंगे जिस पर क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन अटैच्ड हो, और जो साइड चेन का हो, जो साइड चेन हो वो लिस्ट ब्रांच चेन हो, यानी कि साइड चेन में ब्रांचिंग मिनिमम हो और मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। ठीक है, बात को समझो, यानी कि अगर इक्वल लेंथ का तुमको चैन मिल रहा है, उस कंडीशन में हमको ये ध्यान देना है कि वो पेरेंट चेन होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि लिस्ट ब्रांच साइड चेन अटैच होना चाहिए, यानी कि जो ब्रांच साइड चेन होना चाहिए, जो साइड चेन होना चाहिए उसमें ब्रांचिंग मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, उसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये है, ठीक है, इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। यहां से अगर जाओगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये आ रहा है, या 1 2 3 4 5 ये आ रहा है। ठीक है, तो एक हमारा तो कंसेप्ट ये बन गया कि ये हमारा स्टेट चेंज आ रहे हो। ठीक है, तो 5 कार्बन आ रहा है। ठीक है, 5 का कार्बन आ रहा है, यानी कि 5 कार्बन का चैन बन रहा है। अगर हम यहां से जाएं 1 2, उसी को लिखा है हमने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस चैन को कंसिडर करें तो इसमें भी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का दोनों चेन है, 5 कार्बन का, यानी कि दोनों का चेन लेंथ क्या है पेरेंट चेन, अब इसमें 5 ही कार्बन का बनेगा। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन बना। तो यहाँ पे ध्यान दे विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो ये साइड चेन से जो अटैच, जो पेरेंट चेन हुआ 5 कार्बन का, उससे जो अटैच कार्बन होता है, उससे जो अटैच ग्रुप होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, और यहां पे देखोगे तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ये सब क्या है सब्स्टिट्यूएंट, और इसी को बोलते हैं क्या साइड चेन। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें एक और दो, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो कह रहा है कि विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूएंट है। फिर दूसरा क्या कह रहा है हैव लिस्ट ब्रांच साइड चेन, इसका जो साइड चेन है 3 कार्बन का है, ब्रांचिंग है, यहाँ 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है। तो इस दोनों रूल को फॉलो कर रहा है कौन, तो हमारा नंबरिंग का जो पैटर्न होगा वो इस पर होगा, ये करेक्ट होगा और ये क्या होगा रॉन्ग होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे बात करो, ठीक है, यहाँ पे बात करोगे तो देख बेटा यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चैन है। ठीक है, ये 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है। तुम
5 कार्बन का चेन है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हो गया 5 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। उसी को हमने 1 2 3 4 5 कार्बन का हमारा चेन ये भी है। ये भी क्या है? 5 कार्बन। दोनों ही केस में 5 कार्बन है, तो हम किसको पेरेंट चेन माने? ये हमारे लिए तो वही रूल लगाएंगे जिस पर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है। 3 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हाईली ब्रांच्ड है। यहाँ पे सिंगल सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो हमारा जो चेन लेंथ होगा वो ये होगा। ये नहीं सिलेक्ट करोगे। उसी तरह इस कंडीशन में देखो, तो इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे देख बेटा, ये स्ट्रेट चेन मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। अगर तुम यहां से जा रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये भी है। ठीक है, यानी कि एक ये स्ट्रेट चेन और ये एक ये वाला चेन। तो अगर हम मान लो ये तुम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहां पर अगर तुम स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट कर रहे हो ये, तो इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन है। इसमें देखो ब्रांचिंग 1 2 3 ब्रांचिंग। यहाँ पे कितने ब्रांचिंग है? यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ 4 सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है। यहाँ का जो सब्स्टिट्यूएंट है ये 3 कार्बन का ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ पे सिंपल 2 2 और 1 कार्बन का है। तो ये दोनों रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा ये होगा पेरेंट चेन। ये सिलेक्शन नहीं करोगे। ये कार्बन कार्बन में लिखा हूं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो आप समझ जाना कि ये एक बॉन्ड बनाया है इस कार्बन से, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है। ये 2 बॉन्ड बनाया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये था क्या कि ये है कि जब इक्वल लेंथ का कार्बन चेन मिले तो उस केस में हम किसको मानेंगे पेरेंट चेन और किसको मानेंगे साइड चेन। ठीक है, तो पेरेंट चेन और दैट चेन which contain maximum number of substituent as well as which contain least branch side chain. That's all, और कुछ नहीं करना है। तो यानी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, फिर लॉन्गेस्ट चेन में देखेंगे कि वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम जाएंगे अगर इक्वल लेंथ का चेन मिल रहा है उस केस में देखेंगे कि किसके पास लिस्ट ब्रांचिंग है, यानी किसके पास जो ब्रांचिंग है वो लिस्ट ब्रांच साइड चेन है, और किसके पास मैक्सिमम साइड चेन अटैच। ठीक है, तो मैक्सिमम साइड चेन जिसके पास होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन होगा। किस कंडीशन में? जब इक्वल लेंथ का पेरेंट चेन ऑब्टेन हो रहा है तब। ये ध्यान देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हमने क्या किया कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। अब हम उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के बाद उसको हम नंबरिंग देंगे, यानी कि 1 2 3 4 से नंबर करेंगे, तो हमको पता चलेगा क्या कि कितने कार्बन हैं चेन में। उसके अकॉर्डिंग हम रूट वर्ड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या था? सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। फिर उस लॉन्गेस्ट चेन का नंबरिंग देखते हैं। तो कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। कह रहा है इसमें क्या है कि जो कार्बन एटम जो चूज किए हो लॉन्गेस्ट, उसको अरेबिक नंबर से 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं किसी एक एंड से और दूसरे एंड पे चले जाते हैं। यानी किसी भी बीच से हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। उस कार्बन जो एटम का जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब वो कौन सा एंड होगा वो तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि फर्स्ट में कह रहा है कि नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन से जो ग्रुप अटैच्ड होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं।
तो नंबरिंग उस तरह से करेंगे जहां पे वो लोवेस्ट नंबर ऑक्युपाई करे, यानी कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो साइड चेन है, जो अटैच है किससे, लॉन्गेस्ट चेन से, उस लॉन्गेस्ट चेन से जो साइड चेन अटैच्ड है, तो नंबरिंग हम उस इंड से स्टार्ट करेंगे जहां पे वो लोवेस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करे। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं तो ये देखो यहाँ पे, ठीक, ये 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन है, या तो तुम स्ट्रेट ले लो या ऐसे ले लो, दोनों में ही 5 आ रहा है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमने नंबरिंग किया यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यही सेम यही है। अब यहां से अब हम नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5, तो हम क्या जा रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी यहां से इधर जा रहे हैं। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है किस पे आ रहा है, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहां हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यहां से तुम ऐसे अगर जाओगे तो ये राइट हुआ तुम्हारा, ठीक है। अगर सीधा अगर हम खड़ा हुए तो ये लेफ्ट टू राइट। अगर तुम ऐसे देख रहे हो, जैसे तुम व्यू कर रहे हो, यानी कि तुम राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यानी कि राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, यानी 1 2 3 4 5। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट जो है देखो सेकंड पोजीशन पे, और यहां पे क्या आ रहा था, फोर्थ पोजीशन पे। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम देते हैं। तो वही कह रहा है कि द नंबर शुड बी डन इन सच मैनर दैट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ क्या है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ये फोर्थ पोजीशन पे आएगा। तो हमारा ये जो नंबरिंग होगा वो करेक्ट होगा, और ये जो नंबरिंग होगा वो रॉन्ग होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है व्हेन मेनी सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो नंबरिंग उस इंड से करेंगे जहां पे सम ऑफ लोकेंट इज लोवेस्ट। लोकेंट का मतलब क्या होता है, जिस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है। लोकेंट माने वह कार्बन जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, यानी कि सम ऑफ लोकेंट, ठीक है। यानी कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो उनका ऐड करेंगे, नंबरिंग करेंगे उस एंड से, फिर जो आएगा सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन पे उसको ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो जो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, उस वही हमारा करेक्ट रूल होगा। तो अगर हम यहां से मान लो स्टार्ट करते हैं तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने इधर से स्टार्ट किया, इसी चीज को हम इधर से स्टार्ट करेंगे। सेम कार्बन है 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको यहां से स्टार्ट किया इस डायरेक्शन से, हम बीच से कभी नंबरिंग नहीं करते हैं, एक इंड को पकड़ते हैं वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा 1 2 3 4 5 6 का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इधर भी ले सकते थे, इसमें भी सेम है, सेम मॉलिक्यूल लिखा है। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे वो डिसाइड करना है। तो हमने नंबरिंग यहां से किया, तो एक देखो, एक जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने 2 पोजीशन पे है, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने पे है, 3 पोजीशन पे है, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने पे है, 5 पोजीशन पे है। यानी तीनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 5 5 10। तो लोकेस्ट सम रूल, यानी सम ऑफ लोकेस्ट लोकेंट इज लोवेस्ट होना चाहिए, सम ऑफ लोकेंट इज लोवेस्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जोड़ा तो ये 10 आया। ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ से करोगे तो ये 2 पोजीशन पे है, ये किस पे है, +4 पोजीशन पे है, और ये किस पे है, 5 पोजीशन पे है। तो इसको ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, इसको ऐड करोगे तो क्या आ रहा है, 11। तो कह रहा है कि सम ऑफ लोकेंट इज लोवेस्ट, यानी जो लोकेंट पोजीशन है इस सब्स्टिट्यूएंट का वो लोवेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे 11 आ रहा है।
तो हम किसको मानेंगे, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, और ये हमारा रॉन्ग होगा नंबरिंग। यानी हम इसको ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो, यहां पे देखो लॉन्गेस्ट चेन रूल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का है। यहां से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का है। यानी कि लॉन्गेस्ट हमारा चेन ये होगा। जब लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये होगा तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग हम मान लो यहां से स्टार्ट किए, सपोज करो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पे हमने स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यार दोनों 8 कार्बन का है। अब देखो इस सेकंड पे कितने हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये है, यानी सेकंड पे दो है, तो 2 और प्लस 2 हो गया। देखो यहाँ पे 6 पे कितने हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक सब्स्टिट्यूएंट ये, और ये क्या हो गया 6 और 6, टोटल जोड़ दो तो 6 4 10, ये हो गया 16। यहाँ पे आओ तो यहाँ पे देखोगे तो थर्ड पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, तो ये क्या हुआ 3 प्लस 3। और यहाँ 7 पे देखो एक सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन ये हो गया, एक साइड चेन ये हो गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा क्या 7 प्लस 7, कितना हो गया 7 3 10, और ये हो गया तुम्हारा 20। ठीक है, ये 20 हुआ, ये 16 हुआ। ठीक, तो 20 और 16 में लोएस्ट कौन है, ये है। यानी कि हम नंबरिंग जो करेंगे इससे करेंगे, ये हम नंबरिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो बेटा, नंबरिंग के अलावा जिस कार्बन पे नंबरिंग है उसके अलावा जो भी कार्बन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि वो पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो उसी के लिए अब देखो 3 कार्बन था, ये एक लॉन्गेस्ट चेन था, पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप तो 3 लिख दिया, प्लस दूसरा मिथाइल ग्रुप तो 3 लिख दिया। उसके 7th पोजीशन पे देखो एक मिथाइल ग्रुप तो 7 7, दोनों को ऐड कर दो, तीनों चारों को ऐड तो 20 आया। अब देखो यहाँ पे इस केस में देखो यहाँ पे 2 2 3 2 2 6 6 6, यहाँ पे 2 पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप, अगर इधर से करोगे तो दो दो हो गया। यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 6 आ गया, जोड़ो क्या हो जाएगा, ये 10 16, ये 20। तो हमारा जो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हुआ, ये नंबरिंग का वे हुआ। तो ये तो था क्या, ये बी। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में देखो नोट्स है, तो कह रहा है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, अभी हमने जो पढ़ा है, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल इज प्रीफर्ड ओवर द लोएस्ट सम रूल। यानी कि कहने का मतलब कि जो सम कर रहे थे लोकेंट का, अगर वो है, ठीक है, उसको देखते हैं। फिर कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पे अगर डिफरेंस आ रहा है तो फर्स्ट पॉइंट वाला जो है वो प्रीफर्ड होगा किस पे, लोएस्ट सम रूल पे। देखो कैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका, तो इसकी अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करो यहाँ पे, तो देख रहे हो कि 1 2 पे यहाँ पे आ रहा है, 3 4 5 6 7 8। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया इसमें, सपोज करो हम इसमें नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किए। यहाँ पे हमने नंबरिंग स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसका लोवेस्ट सम रूल देखो, तो थर्ड पे एक है, एक किस पर है, एक 6 पे है, और एक किस पर है, दो 7 पे है। दोनों को जोड़ दो तो 7 और 3 10, 10 अच्छे 16,
16 और 7 23, ठीक है। 14 और 9, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 2 पर है एक, फिर क्या है, फिर तुम्हारे पास 2 पे है, ठीक है, फिर हमारे पास 3 पे है, और फिर हमारे पास क्या है, 6 पे है, ठीक है। तो 2 4 4 3 7 7 6 13, यहाँ पे आए क्या, 13, ठीक। तो इसको ध्यान दो, तो अगर इसको ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा जो गया है, एक मिनट, ये हमने 7th पे ना होके, एक मिनट बच्चे ध्यान दो, ये यहाँ कार्बन एक, यहाँ कार्बन, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, ठीक है। उसी तरह इसमें भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ यहाँ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, ये, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, तो ये पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अगर स्टार्ट किया यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 6 कार्बन हुआ, ये 7 और ये 8 कार्बन। अब यहाँ पे देखो पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक साइड चेन अटैच्ड है, यहाँ पे एक साइड चेन अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्या है, एक थर्ड पोजीशन पे है फर्स्ट, फिर क्या है, यहाँ पे 5 पोजीशन पे है, और 2 6 पोजीशन पे है, ठीक है। इसको देखते हैं, इस केस में अगर देखोगे तो हमने नंबरिंग स्टार्ट किया यहाँ से 1 2, और ये क्या हुआ, 3, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1 2, ये है, ठीक। यहाँ पे देखोगे इस 2 पोजीशन पे एक लोकेंट है, तो यहाँ पे देखो तो क्या लिखोगे, तो ये हो गया 2, 2 पे है एक, फिर 5 पे है, और 2 6 पे है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो 3 पे है एक, 2 3 पे हैं, ठीक है। ये वाला ग्रुप देखो, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो 3 पे 2 है, फिर उसी तरह क्या है, 4 पे है, और क्या है, 6 पे है, ठीक। तो ये अगर ध्यान दोगे तो इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो कितना, 12 और 5 17 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा। तो ये लोएस्ट सम रूल में देखो, ये क्या है, 17 और 16 में 17 ज्यादा है, और यहाँ पे 16 कम है। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने पे ये सबसे कम आ रहा है। बट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जो होगा वो प्रीफर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यानी कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये 2 है, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 3 है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पे है, और यहाँ पे थर्ड पे है। तो वही कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट प्रीफरेंस, जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस होता है उसको प्रीफर करते हैं लोकेंट सम रूल पे,
ठीक है। तो लोकेंट के सम रूल पे यहाँ पे 17 आ रहा है, इस पे 16 आ रहा है, होना चाहिए था ये लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, बट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये हम प्रीफर करेंगे, यानी कि हम नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर भी चेक कर लो, तो यहाँ पे चेक करोगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब इस पे देखो, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे एक है, फोर्थ पोजीशन पे एक है, और ये 9th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे लिख दो थर्ड प्लस 4 प्लस 9, इसको ऐड कर दो 7 और 9, 9 9 7 16। ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये सेकंड पोजीशन पे एक है, ये वाला सेकंड पोजीशन पे है, और यहाँ पे एक 7 पोजीशन पे है, और एक 8 पोजीशन पे है। तो ये कितना हो गया, 15 और 2 17, ये 16 हो रहा है, ये 17 हो रहा है। तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये कम है, तो ये होना चाहिए, बट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो लोवेस्ट पोजीशन हमारा इसमें 2 है। अदर ऑल दे हमारा जो सम रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं है, सम रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि सबका जोड़ करोगे ये कम आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो लोवेस्ट आना चाहिए, लोवेस्ट वाला हमारा पेरेंट चेन होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो 2 आ रहा है पोजीशन, यानी 2 फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 में 2 लोवेस्ट है, तो हमारा जो होगा वो ये करेक्ट होगा, और ये रॉन्ग होगा। ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस इज प्रीफर्ड ओवर लोवेस्ट सम रूल। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है फोर्थ रूल, इन केस देयर आर 2 और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आर अटैच्ड टू पेरेंट चेन, देयर पोजीशन आर इंडिकेटेड बाय द प्रीफिक्स डाई ट्राई और टेट्रा। ठीक है। सपोज करो ये है, तो हमने यहाँ नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करोगे तो ये 2 पे फर्स्ट लोकेंट आया, अगर तुम इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 पे आएगा, यानी नंबरिंग हमारा यहाँ पे। अब देखो ये CH3 ग्रुप है, सी मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बॉन्ड बना है, एक हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखो ये कह रहा है कि इन केस देयर आर 2 और मोर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट ये देखो, ये मेथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये मेथाइल ग्रुप, 2 मेथाइल ग्रुप हैं। अब 2 मेथाइल ग्रुप क्या है, सिमिलर हैं, तो इसका नंबरिंग करते हैं। देखो अब IUPAC में हम कैसे लिखेंगे इस पर हम ध्यान दें। तो देखो बेटा कितने कार्बन का चयन है, 5 कार्बन का चयन। ठीक है। 5 कार्बन का चयन है, तो सबसे पहले हम अगर याद करो तो क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स वर्ड रूट, ठीक है, या रूट वर्ड्स, और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो ये 5 कार्बन का चयन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट हमने लिख दिया। अब प्रीफिक्स यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी को तो प्रीफिक्स बोलते हैं, और ये क्या है, मिथाइल। ठीक है। और कितने हैं, तो 2 हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, डाई मेथाइल, डाई मेथाइल पेंट, और क्या है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमारा क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, यानी सिंगल बॉन्ड है, तो डाई मेथाइल क्या लिखेंगे, पेंट एन। ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, डाई मेथाइल पेंटेन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे गलती हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन हमने नहीं बताया। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, पोजीशन यानी कि इसका,
कि किस पोजीशन पे है, तो हम इसके पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन इसका। तो ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर इनके बीच हम कॉमा लगाते हैं। फिर 3 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए हम लगाएंगे डाई मिथाइल पेंट एन। 5 कार्बन का चयन है, और कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो एन लगाते हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। उसी को चीज को हमने आगे लिखा यहाँ पे, द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रुप बाय हाइफन। यानी सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है और नेम जो है उसको हम हाइफन से डिनोट करते हैं, हाइफन से सेपरेट करते हैं। देखो यहाँ पे बेटा, ये 2 मिथाइल ग्रुप था, तो 2 मिथाइल ग्रुप था, सिमिलर था, तो हमने डाई लगा दिया। ठीक है, अब ये नहीं लिखोगे 2,3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन, ये नहीं लिखोगे। अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई लगाओगे। यदि मान लो यहाँ पे मिथाइल की जगह एक इथाइल रहता, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। बात समझ में आई नहीं? अगर यहीं पे मान लो हमारा क्या रहता, ये एक मिथाइल और एक एथाइल रहता, तो मिथाइल और एथाइल रहता, तो उस केस में हम क्या रखते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं। अगर दोनों सिमिलर ग्रुप हैं तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, डाई ट्राई टेट्रा जितने भी होंगे तो हम ऐड करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रुप बाय हाइफन and there and there is no gap between the name of substituent and parent alkane। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट एल्केन में कोई गैप नहीं देते हैं। इसका मतलब एग्जांपल इसको देखो, तो ये मान लो हमारा क्या है, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। यहां पे भी नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दो तुम, 1 2 3 4 5 6 5 कार्बन का। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे जब नंबरिंग किए तो देखो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया, लोवेस्ट वाला। यहाँ पे देखोगे तो ये थर्ड पोजीशन पे, यानी कि हमारा जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा, इधर से होगा। यानी कि ये हमारा करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पे नंबरिंग होगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि द सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ ग्रुप बाय हाइफन and there is no gap between the name of substituent and parent alkane। इसका मतलब क्या आ रहा है, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है, यानी कि अगर इसका हम नेमिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यानी कि अगर हम एक कार्बन है अटैच, यानी कि इसको ऐसे लिखोगे, ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे 2 कार्बन था, यानी CH2 CH3, ये है। तो ये क्या है, मेथाइल, और ये क्या है, इथाइल। नंबरिंग देखो, तो अब हम यहाँ पे जब नेमिंग करेंगे इसका ना बेटा, तो नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट के बीच में, ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट और नंबर, जैसे कि सबसे पहले हम नंबर देंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, तो उसको हाइफन से अलग करते हैं। जैसे इसको लिखना होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 मिथाइल और इथाइल, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम अपनाएंगे। ये पहले मिथाइल आ रहा है, फिर इथाइल आ रहा है, यानी कि इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली, फिर मिथाइल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3, फिर हाइफन लगाएंगे, 3 इथाइल, फिर हाइफन लगाए, 3 इथाइल, फिर क्या है, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, और रूट वर्ड कितने का है, 5 कार्बन का है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेंट। ठीक, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। तो अल्फाबेटिकली हमने लिखा, तो देखो यहाँ पे 2 इथाइल, 3 इथाइल, 2 मेथाइल पेंटेन, ये हुआ हमारा क्या, नंबर, ये हुआ हमारा आईयूपीएसी नेम। उसी तरह अगर यहाँ पे जाओगे तो ये नंबरिंग इस तरह से गलत होगा,
तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसको कंसिडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये ध्यान देना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये हमारा रूल नंबर 4 5 हो गया। ठीक है, अब देखो दो जो ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो उनको सेपरेट करते हैं किससे, कॉमा से। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट जो है उसमें क्या है, इफ देयर आर डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू पैरेंट चेन देन देयर नंबर आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, देन देयर नेम आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसका नेमिंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मान लो इसका यूपीएससी नेमिंग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 का है। अगर यहाँ पे जा रहे हो 1 2 3 4 5 का आ रहा है, यहाँ से जाओ 1 2 3 4 5 6 का आ रहा है। ठीक है, तो दो साइड से 6 आ रहा है, तो हमने बताया कि अगर दो सिमिलर आ रहा है तो हम देखेंगे क्या, लिस्ट कहाँ पे ब्रांचिंग हो, यानी कि जो ब्रांचिंग हो वो लिस्ट हो और सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो। तो यहां से अगर कर रहे हो तो 1 2 3 3 पे ये ब्रांचिंग आएगा जो कि साइड चेन है वो जो हाईली ब्रांच्ड है, 4 5 6। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट एक ही आया। अगर हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 2 पे आ रहा है और ये 3 पे आ रहा है, तो लोवेस्ट मतलब कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ज्यादा है, यानी कि हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हमने नंबरिंग कर दिया इसको 1 2 3 4 5 6। अब तुम कहोगी सर आपने यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, तो लोएस्ट फ्रॉम रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पे आए वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें, तो इस एंड से स्टार्ट किए। चाहे तो हम इस एंड से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे ही आ जा रहा है तो हम इधर से स्टार्ट किए। ये तो हुआ हो गया। अब कह रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जब नेमिंग लिखेंगे ना बेटा, तो देखो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, और ये क्या है, इथाइल ग्रुप। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तब मिथाइल आता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लोकेंट का पोजीशन लिखेंगे। लोकेंट का पोजीशन क्या है, यहाँ पे 3 पे है, क्या है, इथाइल है, तो 3 इथाइल लिख दो। ठीक है, 3 इथाइल, फिर हाइफन लगाएंगे दोनों के बीच में। अब क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिख दिए। अब तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया यानी प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स की अगर बात करो तो रूट वर्ड कितने का है, 6 का है। 6 के लिए हमने क्या लिखते हैं, हेक्स। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स एन हो जाएगा, यानी इसमें लिख दोगे ए एन ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2 हाइफन लगाया, इथाइल, फिर 2 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट चेन का स्टार्ट करेंगे कि कितने कार्बन का चेन देखेंगे हम है, लॉन्गेस्ट चेन। तो वहां पे देखो 1 2 3 4 5 का आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो यहां से हम स्टार्ट करें। कभी भी नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करोगे तो एक दो बीच से नहीं गिनोगे कि 1 2 3 4, इंड से स्टार्ट करते हैं, वन इंड से। 1 2 3 4 5 6 7 का आ रहा है, इधर से 5 का आ रहा था, इधर से 7 का आ रहा है, यहां से गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 का आ रहा है, यानी कि 7th जो है वो लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। अगर यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। ठीक है, अब ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ तो ये हमारा क्या हुआ, लॉन्गेस्ट चेन। ये जो हो गया वो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। ठीक, अब ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अब बात आते है कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे। तो देखो अगर यहां से कर रहे हो 1 2 3 4,
तो फर्स्ट 4 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है, फिर 6 7, यानी कि फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इधर से अगर जा रहे हो तो 4 पे आ रहा है, यहां से अगर आ रहे हो तो यहां से अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो फर्स्ट लोकेंट हमारा जो लोएस्ट क्या है 3 आ रहा है, इधर से आ रहे हैं, यानी कि नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ इधर से स्टार्ट करें 1 2 3, ये 4 5 6 7, ये हुआ। अब देखो बेटा 4 पे क्या है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 4 पे है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 पे। तो 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यानी मेथाइल, ये 2 कार्बन का है इथाइल। तो देखो हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले ई आता है कि एम आता है, तुम कहोगे सर ई आता है, तो हम फोर्थ लिखेंगे। सबसे पहले इसका लोकेंट लिखेंगे पोजीशन कि किस पर है, तो 4 पे क्या है इथाइल ग्रुप है, तो हमने इथाइल लिख दिया। और देखो अब इसको हाइफन से सेपरेट करेंगे। अब क्या 3 पे क्या है मेथाइल ग्रुप, तो 3 पे हमने लोकेंट देके मेथाइल लिख दिया। 3 पे मेथाइल लिख दिया। अब देखो कितने पेरेंट का चेन है, 7 पेरेंट का चेन है। तो 7 पेरेंट का चेन है, तो 7 को क्या लिखते हैं हेप्ट, ठीक है, हेप्ट लिखते हैं। और हमारा प्रीफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या है एन, यानी कि ये हमारा क्या हो गया नेमिंग हो गया 4 इथाइल 3 मेथाइल हेप्टेन। फिर कह रहा है कि इफ डिफरेंट एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट एट इक्वल पोजीशन देन नंबर स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड द एल्काइल ग्रुप कम फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट द लोएस्ट नंबर, ठीक है। अब देखो इसमें नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, तो 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो हमको अब नंबरिंग करना है। तो देखो बेटा अगर तुम यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 3, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है, यानी हमारा जो अल्फाबेटिकली ये क्या है ये मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है इथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आएगा कि एम आएगा, तो तुम कहोगे ई आएगा। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो यहां पे देखो 1 2 3 4, नहीं, नंबरिंग हम इधर से ही स्टार्ट करें 1, ठीक, ये हुआ। तो अगर ये नंबरिंग स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 पे ये आया। अगर तुम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट, C2H5 ये CH3, जब हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया तो ये देखो बेटा ये थर्ड पोजीशन पे आया। अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते 1 2 3 4 5 6, तो लोवेस्ट पोजीशन पे क्या है, यहां से स्टार्ट करो तो ई आ रहा है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये क्या है मेथाइल ग्रुप है। तो ई पहले आता है, तो ई पहले आता है तो अल्फाबेटिकल में भी इसको लोएस्ट पोजीशन देंगे, यानी लोएस्ट पोजीशन देंगे तो हमारा जो नंबरिंग होगा ये करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा, ये करेक्ट नंबरिंग है। और ये क्या है ग्रीन वाला, ये रॉन्ग नंबरिंग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। क्यों होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो हम लोवेस्ट पोजीशन इथाइल को देंगे। तो इधर से आ रहे तो ये 3 पे, इधर से जा रहे हो तो ये 4 पे, ठीक है, ठीक है, तो ये हमको ध्यान में देना है। उसी तरह अगर यहाँ की बात करो तो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से स्टार्ट करो नंबरिंग, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से जब जा रहे हो, ये जब जा रहे हो ये वाला ग्रीन वाले, तो इथाइल ग्रुप ये क्या है ई, अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप ये बाद में आता है। तो इथाइल ग्रुप अगर इधर से करो 3 पे आ रहा है, उधर से कर रहे हो तो ये इधर किस पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, ठीक है, इधर से करो तो 5 पे आ रहा है, यानी कि हम नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे वो इधर से करेंगे, ये वाला हमारा करेक्ट होगा।
और जो रेड वाला है वो क्या होगा, ये जो होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी कि ये जो नंबरिंग होगा वो इधर से होगा, यानी कि अल्फाबेटिकल देखना है, यानी कि जो लोएस्ट पोजीशन आना चाहिए वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आना चाहिए। इधर से कर रहे हो तो इथाइल ग्रुप 3 पे आ रहा है, इधर से कर रहे हो तो इथाइल ग्रुप 5 पे आ रहा है, और हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब करें द लोकेंट पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। इसका जो लोकेंट पोजीशन होता है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये है, ठीक, सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चैन है, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप है और एक 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, फिर क्या है 3 पे एक मिथाइल ग्रुप, 2 3, और कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2, तो हम लिखेंगे क्या डाई मिथाइल, कितने कार्बन का चैन है बेटा 5, तो लिखोगे क्या कि रूट वर्ड क्या हो जाएगा पेंट, और सेचुरेटेड है तो ये हो जाएगा तुम्हारा N। तो ये है क्या 2,3 डाइमेथाइल पेंटेन। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्टेट चेन है उसका हम नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम नेमिंग क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में लिख सकते हैं। तो ये था रूल, कल हम देखेंगे इस पर वेरियस टाइप का एग्जाम्पल और अपने कंसेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, रूल को समझिए, रूल रटने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पे आएंगे रूल अपने आप सब कवर हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, रूल को रटते नहीं है, क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन कवर करेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा आंसर बनने लगेगा। ओके, तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।